च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक के दूसरे अध्याय के पहले खंड का कर्णिका समूह 7 प्रारंभ करते हैं। सोमम यजति, यह सोमम यजति तस्मात् प्रतीच्यो अपि आपो बहुवः स्यन्द्यन्ते सौम्या यापः। इसका डॉक्टर सुधाकर मालवीय ने हिंदी अनुवाद किया है आचार्य सायण के संस्कृत भाष्य के अनुसारी। लगभग सोम का यजन करता है क्योंकि वह सोम का यजन करता है, इसलिए अनेक नदियां पश्चिम की ओर ही बहती हैं, क्योंकि जल सोम से संबंधित है। ये परंपरागत अर्थ है। कोई यजमान सोम का यजन करेगा, इसके कारण नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ये कौन सा तर्क संगत व्याख्या है? अगर भारत में देखें तो गंगा पूर्व की ओर बहती है, यमुना पूर्व की ओर बहती है, बहुत सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये इनका जो अनुवाद किया है वह तर्क संगत नहीं है, और किसी यजमान के यज्ञ करने से नदियों की दिशा का कोई संबंध नहीं है। यहाँ हमारा अर्थ है, यह सारण ने किया, उसमें 2 मंत्र भी दिए हैं कि इन मंत्रों से यजन करता है। वे मंत्र हैं त्वम सोम प्रचिकितो मनीषा त्वम रजिष्ठमनु नेषि पंथाम तब प्रणीति पितरो न इंदो देवेशु रत्नम अभजंत धीरा। ऋग्वेद 1:91-1। दूसरा याते धामानि दिव्या पृथिव्याम या पर्वतेषु औषधीषु अप्सु तेभिर्नो विश्वै सुमना अहेड राजन सोम प्रति हव्या गृभाय। ऋग्वेद 1:91-4। इन दोनों ही ऋचाओं की उत्पत्ति राहुगण पुत्र गौतम ऋषि से होती है। गौतम वह प्राण रश्मि जो सबसे तीव्र गमन करने वाली होती है। तो हमारी दृष्टि में यहाँ राहुगण पुत्र गौतम का अर्थ है धनंजय प्राण। इनका देवता सोम है दोनों का, और छंद स्वराट पंक्ति। सोम ठंडा पदार्थ है। मरुद रश्मियों का वह समूह जिनकी ऊर्जा बहुत कम होती है। मरुद रश्मि किसको कहते हैं? छोटी छोटी छंद रश्मियों को मरुद रश्मि कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों का देवता सोम है। इसका अर्थ हुआ कि ये पश्चिम दिशा की ओर चल रहे। अपन पश्चिम की ओर सूर्य आदि तारे में सोम रश्मियों का प्राबल्य होता है, प्रबलता होती है, बहुलता होती है। और सोम की बहुलता होती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस भाग में ऋणायनों की संख्या अधिक होती है। इसमें और स्वराट पंक्ति छंद है। इसका अर्थ है वहाँ जो सोम पदार्थ है उसकी एनर्जी बढ़ भी रही है।
वह पदार्थ प्रकाशित हो रहा है, निरंतर उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और विस्तार हो रहा है, बहुत सारी रिएक्शन वहाँ चल रहे हैं। प्रथम ऋचा में विद्यमान रजिष्ठम पंथम अनुनेशी के प्रभाव से पश्चिम दिशा में सोम बहने लगता है। दक्षिण से पहले हमने बताया दक्षिण दिशा में क्रियाएं होती हैं और दक्षिण दिशा में सबसे अधिक तापमान और विक्षोभ होता है। फिर पश्चिम दिशा में पदार्थ बहने लगता है और वहाँ तापमान कम होता है और वहाँ ऋणायनों की संख्या अधिक है, मरुद रश्मियों की संख्या अधिक है, तापमान कम है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता है तो ये लिखते हैं सवितारम यजति, यह सवितारम यजति तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठं पवमान पवते सवित्र प्रसूतो ये स एतत् पवते। इसका इन्होंने एक अर्थ किया है कि वह यजमान सविता का यजन करता है। क्योंकि वह सविता का यजन करता है इसलिए वायु अधिकतर उत्तर पश्चिम की दिशाओं से बहता है, यह सविता की प्रेरणा से ही बहता है। यहाँ भी वही यजमान यज्ञ कर रहा है उत्तर दिशा में, तो उसके प्रभाव से हवा बहेगी उत्तर पश्चिम की। अधिकांश हवा यहाँ हमारे यहाँ अगर देखें मारवाड़ में तो अधिकांशतः हवा पश्चिम या पश्चिम दक्षिण मध्य कोण से बहती है अधिकांश। बाकी कभी भी कोई हवा आ सकती है, लेकिन ये दिशाएं यहाँ लेकिन ये कह रहे हैं उत्तर पश्चिम से हवाएं बहती हैं। और उन हवाओं का यज्ञ से क्या संबंध है, तो ये परंपरागत भाष्य है। यह आचार्य सारणी ने आश्रन श्रोत सूत्र के प्रमाण से दो ऋचाओं की बात की है। ये दो ऋचाओं से यज्ञ कर रहे हैं, हम दो ऋचाओं से उन भागों में, सूर्य के भागों में विभिन्न क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम छोड़ गए बीच में। पहली ऋचा के प्रभाव से क्या क्या होता है कि सबको सिंचित करने वाले मन के साथ गति करने वाला सोम पदार्थ उत्तम प्रकृष्ट मार्गों से धारण करने वाली ऋतु रश्मियों एवं रमणीक प्रकाशित कणों में रमण करता है। पश्चिम दिशा में ही ऋतु रश्मियाँ भी वहाँ बहुत होती हैं, प्रबल होती हैं। और दूसरी ऋचा के प्रभाव से वही प्रकाशमान सोम प्रकाशित तरंगों, अप्रकाशित कणों, विभिन्न मेघों, उष्ण पदार्थों और अंतरिक्ष में मन के साथ संगत होकर विभिन्न मास रश्मियों को ग्रहण करता है। इस कारण के दक्षिण दिशा से कुछ मास रश्मियों का भी प्रवाह, धाराएं पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और वो सोम पदार्थ में मिलने लगती हैं। मास रश्मियों का क्या गुण है ये हम पहले बता चुके हैं। मास रश्मियाँ संयोग प्रक्रियाओं को समृद्ध करती हैं। मास रश्मियाँ अधिक होंगी तो संयोग की क्रियाएं अधिक होंगी। अच्छा, उत्तर वाली है ये ऋचाएं आविश्वदेवम सत्पतिम सूक्तैरद्या वृणीमहे सत्य सबम सवितारम, ऋग्वेद 5:82-7। दूसरी ऋचा है य इमा विश्वा जातानि आश्रावयति श्लोकेन प्रचसुवाति सविता, ऋग्वेद 5:82-9। इन दोनों तरंगों की उत्पत्ति होती है श्यावाश्व आत्रेय, अर्थात अत्रि सूत्रात्म वायु रश्मियों से उत्पन्न होते हैं तथा धारण, आकर्षण आदि गुणों से विशेष युक्त होते हैं। इनका देवता सविता छंद गायत्री है। पहले का गायत्री है, दूसरे का निश्चित गायत्री है। गायत्री और त्रिष्टुप जहाँ भी होगा वहाँ विद्युत चुम्बकीय बल अधिक होते हैं, तीव्र होते हैं। गायत्री के अपेक्षा निश्चित गायत्री और अधिक तीक्ष्ण बल
उत्पन्न करने वाली होती है। और इनके और क्या प्रभाव होते हैं? पहली ऋचा से विद्युत युक्त वायु विभिन्न मरुत रश्मियों और ऋतु रश्मियों के साथ सबके प्रकाशक एवं अनादि पालक प्राण तत्व के द्वारा समर्थ होता है। इसका अलावा नित्य उत्पादन क्रियाओं को संपन्न करता है। पहली ऋचा के कारण क्या होता है? मरुद रश्मियाँ और प्राण रश्मियाँ दोनों मिलती हैं और ऋतु रश्मियाँ भी, इससे उनकी तीव्रता ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। दूसरी ऋचा है, उसके प्रभाव से विद्युत संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों सब ओर गति कराता है। ये तरंगें सभी प्रकार के प्रकाशमान पदार्थों को प्रेरित करती हैं। इसके कारण उत्तर और पश्चिम के मध्य में एक बड़ी मात्रा में पवित्र होता सोम वायु आदि पदार्थ विद्युत बहने लगता है। इन ऋचाओं से क्या होता है? सूर्य के या किसी भी तारे के पश्चिम भाग में वहाँ ऋणावेशित कणों की संख्या अधिक है, फिर उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वह उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं। उत्तर की ओर गमन करके उत्तर की ओर विद्युत कणों की संख्या ज़्यादा होती है, आयनों की। विद्युत चुंबकीय बल वहाँ तीव्र होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद उत्तरी जो ध्रुव है उससे ये मटेरियल अंदर की ओर प्रवेश करता है। उसके लिए अगली कंडिका है उत्तमाम अदितिम यजति, यदुत्तमाम अदितिम यजति तस्मात् असौ इमाम वृष्ट्या अभ्युन्नति अभिजिघ्रति। इसका अर्थ किया है आचार्य सुधाकर मालवी और आचार्य सायण। ऊर्ध्व दिशा में अवस्थित अदिति का यजन करता है, क्योंकि ऊर्ध्ववर्ती दिशा में अवस्थित अदिति का यजन करता है, इसलिए यह देव पृथ्वी को वर्षा से सींचता है और ग्रीष्म में भूमिगत रस को सोख लेता है। हमारा अर्थ है, यहाँ आचार्य सायण ने यजन करने के लिए दो मंत्रों को उद्धृत किया है। सूत्रमाणम पृथ्वीम द्यामनेहतम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नाभम स्वरित्रा मनग समस्रवंतीमा रोहिमा स्वस्तये। ऋग्वेद 10:63-10। और दूसरा है महिमु सुमातरम सुव्रतानाम ऋतस्य पत्नीम अवसे हवामहे तुविक्षत्र मजरंती मुरुचिम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम। अथर्ववेद 7:6-2। पहली ऋचा गयः प्लात ऋषि से उत्पन्न होती है, अर्थात तीव्र गति से सर्वत्र विचरने वाली कुछ सूक्ष्म प्राण रश्मियों से उसकी उत्पत्ति होती है। और दूसरी ऋचा अथर्वा ऐसे रश्मियों से उत्पन्न होती है जिनका जो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और जिनको भी कोई बाधा नहीं पहुंचाता, और गति कम होती है। नाग प्राण हो सकता है, तो नाग प्राण रश्मियों से दूसरी ऋचा की उत्पत्ति होती है। अब इनमें पहली ऋचा का देवता विश्वदेवा, दूसरी का अदिति। इसका अर्थ है कि इन ऋचाओं के प्रभाव से सभी पदार्थ, विश्वदेवा सभी पदार्थ प्रकाशमान होने लगते हैं और अदिति मनस्तत्व वाक तत्व विशेष सक्रिय होने लगते हैं। उत्तमा क्या है? उत्तम दिशा कौन सी है? तैतृ संहिता, आचार्य सायण ने तैतृ संहिता 6:1-5 के प्रमाण से लिखा है। उत्तम दिशा है वो ऊर्ध्व दिशा है। ऊर्ध्व अर्थात सूर्य का केंद्रीय भाग। तो उस दिशा में क्या होता है? विश्वदेवा, वहां सभी प्रकार के पदार्थ, सभी देवकण जो भी संयुक्त होने के लिए वहाँ आए हैं, संलयन होने के लिए आए हैं, बाहर से आए गए हैं,
और दूसरी का अदिति। अदिति अंदर जो भी प्राण है, मनस तत्व है, वाक, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। इनका छंद जगती है, पहले का जगती है और दूसरे का त्रिष्टुप है। जहाँ भी जगती छंद होंगे वहाँ ऊर्जा अथवा कणों का उत्सर्जन अवशोषण बहुत तीव्रता से होता है। प्रकाश का जो उत्सर्जन देखते हैं हम, प्रकाश का अवशोषण देखते हैं, उसमें जगती छंद रश्मियों की भूमिका अनिवार्य होती है। अगर जगती छंद रश्मियाँ न हों तो प्रकाश का उत्सर्जन अवशोषण नहीं हो सके। विज्ञान में हम ये कहते हैं कि कोई फोटोन जब कि इलेक्ट्रॉन पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उसको सोख लेता है। सोखने के बाद वो थोड़ी बहुत अल्पकाल के लिए हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और फिर वापस पहली स्टेट में आता है और वो उस ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है और उसके कारण हमें सूर्य से या किसी अन्य पदार्थ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। यदि ये क्रिया नहीं हो, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल गई को हायर एनर्जी स्टेट में जा सके, उस कक्षा में चला गया, तो वहीं रहना चाहिए था, वापिस क्यों आया? उसको इतनी ऊर्जा मिल गई कि उस कक्षा में रह सकता है, लेकिन नहीं रहता, वापिस मूल कक्षा में आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जगती छंद रश्मियाँ ही हैं जो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालती हैं, यानी फोटोन को। जो इलेक्ट्रॉन में ऑब्जर्व हो गया था, सारे इलेक्ट्रॉन में समा गया था, उसको जगती छंद रश्मियाँ ही वापिस खींच करके बाहर निकाल के फेंकती हैं। ये जगती छंद रश्मियों का काम है। और त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ भी इसमें है। त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ तारों के केंद्र में विद्युत बलों को बहुत तीव्र करती हैं, जिससे उन कणों का संलयन होने लगता है। संलयन भी हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण भी हो रहा है। वहाँ से ऊर्जा बाहर निकल जा रही है और बाहर निकल के सूर्य के अन्य भागों में होती हुई हमें प्राप्त हो रही है या दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो रही है। इस सब में त्रिष्टुप और जगती इन दोनों की बड़ी भूमिका है। इसलिए लिखते हैं कि ऊर्ध्व दिशा में यजन होता है। ऊर्ध्व दिशा में जो यज्ञ हो रहा है सृष्टि में या सूर्यलोक में या किसी भी तारे में, उसमें ये दो ऋचाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन इतना यही नहीं समझना है कि यही बहुत हैं। ये केवल उदाहरण दिए जा रहे हैं दो दो ऋचाओं के। आगे बहुत आएगा, कहाँ कौन सी ऋचा काम कर रही है, कहाँ कौन सी ऋचा काम कर रही है, क्या काम कर रही है। एक बात और बता दें कि यहाँ हम ऋचाओं का सामान्य सा प्रभाव बता रहे हैं, पूरा प्रभाव नहीं बता रहे। पूरा प्रभाव बताने से बड़ा हो जाएगा और ये भाष्य भी नहीं है, नया भाष्य किया है। सभी मंत्रों का भाष्य करते हैं और ऋचा का पूरा पूरा प्रभाव बताते विस्तार से, तो ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए ऋचाओं का सामान्य प्रभाव बताया है और भाष्य किसी भी मंत्र का किया नहीं है। और ऋचाओं का देवता का प्रभाव हो गया, छंद का प्रभाव हो गया। अब इस ऋचा का प्रभाव क्या है? इसके पदों का, पूरी ऋचा का। पहली ऋचा के प्रभाव से तारों के अंदर सबके तारक अदिति रूप गायत्री और त्रिष्टुप छंदों की अविचलित नौका के सारे विभिन्न छंद और परमाणु आदि तत्व गमन करते हैं। इस छंद रश्मि के कारण यह प्रक्रिया तेज, उपद्रव रहित और सुकर होती है। पहली ऋचा का जो देवता पाद नेत्री जगती है, उसके कारण और दूसरी ऋचा का त्रिष्टुप, इन दोनों के कारण बल तीव्र होते हैं, उत्सर्जन अवशोषण की क्रिया तीव्र होती है और विभिन्न परमाणु भी विभिन्न छंद रश्मियां भी गमन करते हैं। और यहाँ उपद्रव रहित, तारों के केंद्रीय भाग में कोई भी बाधक पदार्थ नहीं होता, लगभग नहीं होता।
नाभिकीय संलयन की क्रिया में बाधा डालने वाली कोई भी यहाँ डार्क एनर्जी आदि वहाँ काम नहीं करती, वहाँ उसको नष्ट कर दिया जाता है या उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। और क्या होता है, दूसरी ऋचा के प्रभाव से अनेक क्रियाओं का पालन करने वाले प्राणादि पदार्थों के पालक मन और वाक, ये सक्रिय होते हैं। मन और वाक ओम रश्मियाँ, जहाँ भी रासायनिक क्रिया, जहाँ भी क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं, सहयोग क्रियाएं, जितनी अधिक क्रियाएं ज़्यादा होंगी उतना ही अधिक वहाँ छंद रश्मियाँ सक्रिय होंगी। ओम रश्मियाँ तो मूल रूप में होंगी सक्रिय। तो तारों के केंद्र में संलयन प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, वहाँ बहुत बल, तीव्र बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत तेजी से काम करते हैं। तो वहाँ ये रश्मियाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होती हैं। इसको ये सब केंद्रीय भाग में पहुंचने लगता है और केंद्रीय भाग से फिर बाहर की ओर पदार्थ जाने लगता है। बाहर की ओर कौन सा पदार्थ जाता है? जो संलयन नहीं होता जिसका, वो बाहर फेंक दिया जाता है संधि भाग से। और वहाँ गामा रेज जो उत्पन्न होती हैं उन्हें वे बाहर की ओर उत्सर्जित होने लगती हैं और धीरे धीरे आकर के सूर्य के अंदर ही 1 लाख वर्ष तक चलती रहती हैं। उत्सर्जन अवशोषण, उत्सर्जन अवशोषण, बहुत सारा जो मटेरियल भरा है उसके साथ टकराती हुई, इंटरेक्ट करती हुई वो धीरे धीरे 1 लाख साल में सूर्य के तल पर आती है। लगभग 6.25 लाख किलोमीटर चलने में गामा किरणों को 1 लाख वर्ष लगते हैं और सूर्य के तल से यहाँ तक प्रकाश आने में केवल 500 सेकंड लगते हैं। ऐसा क्यों? कि सूर्य के अंदर वे तरंगें बहुत सारे कणों से टकराती हुई उनके द्वारा अवशोषित होती, उत्सर्जित होती, अवशोषित होती, उत्सर्जित होती, एक क्रम चलता रहता है। इसलिए वहाँ प्रकाश की गति बहुत कम हो जाती है, टकरा के जाते हैं। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा हो, भीड़ में नहीं दौड़ पाएगा, भीड़ में कभी किसी को धक्का लगाएगा, कभी किसी को, धीरे उसकी गति बहुत कम हो जाएगी। गति क्षमता वही है लेकिन वो टकरा रहा है तो वो क्या करेगा? लेकिन वही रोड पर, खुले रोड पर बहुत तेजी से दौड़ेगा। वैसा ही सूर्य का प्रकाश विभिन्न कणों से टकराता हुआ केंद्र से उठ करके विभिन्न कणों से टकराता हुआ बाहर तल पर आता है तो उसको 1 लाख वर्ष लग जाते हैं और वहाँ से सूर्य से यहाँ तक प्रकाश आता है तो खुला मार्ग मिलता है। यद्यपि वो भी खुला नहीं है, सूर्य के बाहर बहुत बड़ा एरिया, जो सबसे पहला ग्रह है बुध और सूर्य के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है, वहाँ बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, बहुत सारे फील्ड काम करते हैं, बहुत सारी रश्मियाँ काम करती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स भरे रहते हैं, उसको द्युलोक बोलते हैं। उसमें से भी निकलता है, फिर बाहर आता है, तब भी कोई चीज़ खाली नहीं है। सूक्ष्म कण भरे, सब जगह भरे हैं। जहाँ सूक्ष्म कण नहीं है वहाँ वायु तत्व भरा हुआ है, जिसको आज की भाषा में वैक्यूम एनर्जी आदि कह सकते हैं। लेकिन वो सूर्य के अंदर जो पदार्थ है उसकी अपेक्षा बहुत विरल होता है, इतना डेंस नहीं होता जितना सूर्य के अंदर होता है। इसलिए वहाँ गति बढ़ जाती है। जो 3 लाख किलोमीटर बताई जाती है गति, वो निर्वात में है। निर्वात जिसमें हवा नहीं है लेकिन जिसमें वायु तत्व नहीं है। निर्वात वायु तत्व जो वैदिक भाषा का तत्व है, वायु तत्व, उससे रहित कोई स्थान है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो सब जगह भरा है, वैक्यूम एनर्जी सब जगह है, इसलिए उससे रहित कोई क्षेत्र होता है ऐसा तो नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन निर्वात केवल ये हवा नहीं है, वहाँ 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। और
वहाँ से बाहर की ओर जैसा जैसे वर्षा हो रही हो, बरसात में बूंदें गिरती हैं, वैसे वैसे वहाँ से प्रकाश तरंगें बाहर निकलती रहती हैं, बहुत सारी पार्टिकल्स भी निकलते हैं। फिर अगला पंचिका कहती है पंच देवता यजति पांगतो यज्ञ सर्वादिश कल्पन्ते कल्पते यज्ञोपि तस्यै जनता य कल्पते यत्रैवं विद्वान होता भवति। इस प्रकार ये 5 देवता हो गए, 5 दिशा होगी अब तक। पूर्व दिशा से प्रारंभ हुई हलचल, फिर दक्षिण में आई, फिर पश्चिम में आई, फिर उत्तर में आई, उत्तर से पदार्थ गया केंद्र में। ये अनुसंधान का विषय है कि सूर्य के उत्तरी दिशा से अंदर की ओर पदार्थ अधिक जाता है। हमारा मत है कि पदार्थ तो सब दिशाओं से जाता होगा, निरुक्त में आता है ये विषय, लेकिन उत्तर दिशा से सबसे अधिक जाएगा। दूसरा मत यह है कि उत्तर दिशा से ऋणायनों का प्रवेश अधिक होगा, ऋणायनों का, जो पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से केंद्रीय भाग की तरफ जाएंगे ऋणायन। और वो ऋणायन या इलेक्ट्रॉन्स, उनके सारे ही भी धनायन भी जाते हैं, क्योंकि संलयन धनायनों का होता है। तो उनको लाने के लिए साथ में ऋणायनों की या इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम भी साथ में चलती है। तो ये आज ये पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का पहला खंड समाप्त होता है। ओम शम।